हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज द ई आइसोमर इज और आर। तो यहाँ पे देखिए हमको एक 1 2 3 और 4 में 4 कंपाउंड गिवन है और हमको इसमें से निकालना है कि कौन से आपका ई आइसोमर है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए 1 एंड 3, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी 1 2 3 एंड 4 यानी कि चारों। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इजेड आइसोमेरिज्म या फिर आप जेड आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ये काइंड ऑफ टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जनरली हम सिस ट्रांस देखते हैं कि डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगा। अगर आपका सेम ग्रुप सेम साइड में रहेगा तो वो सिस होता है और अपोजिट ग्रुप सेम ग्रुप आपका अपोजिट साइड में रहेगा तो वो ट्रांस होता है। तो ईजेड में क्या होता है आपका जो हमने देखा कि जो ग्रुप्स सिस्टर्स के साथ 2 ही डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, लेकिन इसमें आपको मोर देन 2 डिफरेंट ग्रुप्स अगर अटैच होगा तब हम प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे। अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप आपका सेम साइड में होगा तब वो जेड आइसोमर होता है और सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर डिफरेंट साइड में होता है तब वो आपका ई आइसोमर होता है। तो आपको याद क्या रखना है इसके लिए शॉर्ट ट्रिक, जो जेड जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू आपका सिस और ई जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू आपका ट्रांस। अभी देखिए हम जो कंपाउंड्स में गिवन है उसमें देखेंगे तो हमको प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है। देखिए यहाँ पे ग्रुप चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो अगर आप इस कार्बन में देखेंगे तो हाइड्रोजन और CH3 में CH3 का जो मास है या फिर एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है। तो इसका प्रायोरिटी कार्बन का ज्यादा और इसका प्रायोरिटी 1 और हाइड्रोजन का प्रायोरिटी 2। अभी यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ये पहला कार्बन दूसरा और एक कार्बन से जुड़ा है क्योंकि ये जो है C2H5 ये आपका CH2CH3 है और ये जो ग्रुप है ये आपका CH और CH3 से है। तो ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन ये पहला कार्बन C2H5 में एक कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इस ग्रुप में आपका 2 कार्बन से जुड़ा है। तो इसका प्रायोरिटी आपका ज़्यादा होगा। इसका प्रायोरिटी 1 इसका प्रायोरिटी 2। तो अभी देखिए प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी ग्रुप आपका ये प्रायोरिटी 1 इधर में है और ये प्रायोरिटी 1 इधर में है। तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप आपका ऑपोजिट साइड में है। तो ये आपका ट्रांस हो गया। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा ई आइसोमर। फिर इसमें आइए 2 में deuterium और हाइड्रोजन के बीच में deuterium का प्रायोरिटी ज़्यादा, हाइड्रोजन का प्रायोरिटी कम। हाइड्रोजन का प्रायोरिटी हमेशा कम होता है। और अभी देखिए CHO जब आप देखेंगे CHO मतलब क्या है आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन और C डबल O CH3 का मतलब C डबल बॉन्ड O O CH3। तो यहाँ पे क्या है ये वाला कार्बन आपका एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, लेकिन ये वाला कार्बन आपका 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो इसका प्रायोरिटी आपका ज़्यादा, तो इसका प्रायोरिटी आपका कम। तो यहाँ पे भी आपका जो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड में है तो ये भी आपका ई आइसोमर हो गया। जो ये आइसोमर होंगे उसको हम टिक करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन का प्रायोरिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कम होगा, ब्रोमीन का प्रायोरिटी ज़्यादा और क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का प्रायोरिटी ज़्यादा, फ्लोरीन का प्रायोरिटी कम क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा है, फिर एटॉमिक मास ज़्यादा है आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सेम प्रायोरिटी ग्रुप आपका सेम साइड में है तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू सिस। सो ये आपका हो जाएगा ज़ेड आइसोमर। 3 आपका ये आइसोमर नहीं होगा। और चौथे में देखिए ये तो आपको दिख ही रहा है ये सिस है। इसमें आपको प्रायोरिटी चाहिए दोनों CH3 सेम साइड में है और दोनों हाइड्रोजन आपका सेम साइड में है। तो ये आपका हो जाएगा सिस आइसोमर। तो हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में कि कौन-कौन से आपका ई आइसोमर होगा, तो हमने क्या देखा 1 और जो 4 कंपाउंड हो गिवन है उसमें से 1 और 2 आपका ई आइसोमर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज़ 1 एंड 2 आर ई आइसोमर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।